नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ में और प्रतापगढ़ में आज एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतापगढ़ जिले के तमाम आला नेता, तमाम भाजपा के आला नेता शामिल हुए। ऐसे में प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष आदरणीय आशीष श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कैसी यात्रा थी और इस यात्रा का उद्देश्य क्या था? देखिए, जो सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चालू किया गया और उसकी जो एक सफलता मिली कि जो आतंकवादी हमारी धरती पर आए पहलगाम में और उन्होंने धर्म पूछकर मारने का काम किया, ऐसे निहत्थे लोगों को, उनको हमारी सेना उन्हीं के देश में जाकर उनका कर्म पूछकर मारने का काम किया है। ये जो भारत की सेना का ये पराक्रम, ये साहस, उसी साहस के जज्बे को सलाम करने के लिए आज प्रतापगढ़ के सभी नागरिक, चाहे जिस समुदाय के हों, चाहे अधिवक्ता, इंजीनियर, डॉक्टर, संत समाज, जितने मातृ शक्तियां, सभी लोग आज अपने सैनिकों के सम्मान में, तिरंगे के सम्मान में आज एक यात्रा, तिरंगा यात्रा, बृहद यात्रा निकली, जो तुलसी सदन हादी हाल से प्रारंभ होकर के चौक से श्री राम चौराहा से पंजाबी मार्केट होते हुए फिर तुलसी सदन हादी हाल पर समाप्त हुई है। और रास्ते में हमारे दो महापुरुषों की प्रतिमाएं, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की, वहां पर सभी ने माल्यार्पण करने का काम भी किया है। भारत माता की। जिस तरीके से एक माहौल पूरे देश में बना हुआ है और महिलाओं के सम्मान के लिए भी एक तरीके से प्रधानमंत्री या सेना का भी जो ऑपरेशन रहा, ये ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि महिलाओं के सामने ही पहलगाम में उनके पतियों को मारा गया और धर्म पूछकर मारा गया। इस पूरे ऑपरेशन की ब्रीफिंग के लिए दो महिलाएं, देश की दो बेटियां नेतृत्व करती हुई ऑन कैमरा नजर आई, कर्नल सोफिया और स्क्वाड्रन लीडर व्योमिका सिंह। एक बड़ा ऑपरेशन रहा, देश के सम्मान का ऑपरेशन रहा और देश के शौर्य की पताका पूरी दुनिया में लहराई और पूरी दुनिया ने देखा कि भारत की सेना की शक्ति क्या है। इसको कहने में ऑन कैमरा मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जब ऐसे में ही देश की बेटियों के ऊपर जातिगत टिप्पणी की जाए, उनकी जाति को बताया जाए, तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, जो लोग उनकी जाति को देख रहे हैं, उन्होंने हमेशा जातिवाद फैलाने का काम किया है, कभी उन्होंने विकास का काम नहीं किया है। उनको गर्व होना चाहिए कि भारत की बेटियां आज इस ऑपरेशन को लीड कर रही हैं और आज प्रधानमंत्री जी भी नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। उस स्थिति में यह उसका एक प्रतीक है कि आज हमारी नारी शक्ति हर क्षेत्र में, चाहे जो क्षेत्र हो, वहां बढ़ रही है। और ये जो तथाकथित नेता हैं, ये उनकी जाति देख रहे हैं और इस खासकर इन सब मुद्दे पर जब ऑपरेशन सिंदूर देश की रक्षा के लिए हमारी सेना वहां पाकिस्तान में घुसकर मारने का काम कर रही है, उस समय उन हमारी बहादुर सिपाहियों का, हमारे बहादुर फौजी अधिकारियों का जात पूछना, यह एक बहुत ही निंदनीय कार्य है। बिल्कुल निंदनीय कार्य है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर एक बृहद टिप्पणी करते हुए उनको पाकिस्तान की बहन बता देते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, क्या ये भी निंदनीय कार्य? ये उनका व्यक्तिगत बिल्कुल निंदनीय कार्य है। जो भी इस तरीके की बात करेगा और निश्चित रूप से वो उनका व्यक्तिगत बयान होगा, इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी सभी, आज हमारे प्रधानमंत्री जी, आज हमारी पार्टी महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं को हर जगह, वो आज जो देश की आधी आबादी है उसका नेतृत्व किस तरीके से हमारे सामने आए, इसकी लगातार चिंता कर रही है। और उसी का परिणाम आपको जो है दोनों महिलाएं जो ब्रीफिंग कर रही थी, उसको देखने को आपको मिला है। आखिरी प्रश्न मैं आपसे लूंगा, जिस तरीके से देश में एक माहौल बना हुआ था इस पूरे ऑपरेशन के दौरान और अचानक सीज फायर कर दिया जाना, और आपने भी ये देखा होगा मीडिया, सोशल मीडिया पर आम जनमानस बड़ा क्रोशित हो उठा कि ये सीज फायर नहीं किया जाना चाहिए था। एक आम नागरिक के तौर पर क्या लगता है आपको कि सीज फायर किया जाना कितना सही था? देखिए, भारत हमेशा शांति का प्रतीक रहा है और हमारा शीर्ष नेतृत्व कहता है कि अगर आप हमें छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और वह काम दिखा दिया कि हम, जो मोदी जी ने कहा है, जो मोदी जी कहते हैं, उनकी गारंटी है। और जब उन्होंने हमारे कुछ निहत्थे लोगों को जाति पूछ करके, धर्म पूछ करके मारा, हम लोग घुस करके पाकिस्तान में उनका कर्म पूछ कर मारने का काम किए हैं। तो ये कहना कि ये जो सीज फायर हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने इसको स्पष्ट रूप से कहा है, यह ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ, स्थगित हुआ है। अगर फिर कोई वारदात, कोई घटना इस तरीके की पाकिस्तान करेगा तो निश्चित रूप से पाकिस्तान
आपको मानचित्र में ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। नारी शक्ति हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे। इस पूरे ऑपरेशन की लीडर के रूप में व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया को देखा गया। आप महिला हैं, कैसा महसूस करती हैं जब एक नारी देश का नेतृत्व करती है? बहुत ज्यादा गर्व हो रहा है कि आज भारत की नारियां आगे बढ़ रही हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सेना में लीड कर रही हैं और हमारी सारी देश की आधी आबादी को बहुत गर्व फील हो रहा है। जी, जिस तरीके से एक माहौल बना हुआ है, आप भी एक महिला हैं, कैसा महसूस करती हैं? मेरा सीधा सवाल आपको। गर्व की बात है कि आज हमारे भारत की 2 महिलाएं हैं जो कि आज सेना के पद पे हैं, और कर्नल सोफिया जी का जो ब्रीफिंग सिस्टम था वो बहुत बढ़िया रहा है। उनकी कार्यशैली की जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है, क्योंकि उन लोगों का कार्य भी हम लोगों ने टीवी के जरिए या मीडिया के जरिए देखा हुआ है, तो गर्व की बात तो है ही है ना। ये बेटियों को मौका मिलता है तो बेटियां वायुयान भी उड़ाती हैं। और ये सब हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है। 2014 के बाद से पहले महिलाओं को कोई सम्मान नहीं मिलता था देश में, लेकिन जब से हमारे प्रधानमंत्री जी आए हैं उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। और आज जो ऑपरेशन चल रहा है जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है, ये भी बहुत बड़े गर्व की बात है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, आधी आबादी की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, जो उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा और महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा जिस तरीके से देश की महिलाओं ने भी अपना एक बीड़ा उठाया हुआ है और देश की महिलाएं भी गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। ऐसी तमाम खबरों के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप देखते रहिए सुलभ भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।